दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रों हैं उनकी पॉपुलैरिटी अपने ही देश में 60% गिर गई है, रह नहीं गई है, गिर गई है 60%। फ्रांस की एक जो है पब्लिक ओपिनियन वेबसाइट है, उसने एक सर्वे किया। उसके अनुसार 18 साल से ऊपर तक के लोगों का सर्वे किया और उसने तो फ्रांस के निवासी थे, तो पता लगा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पहले से 40% नीचे आ गई है। 40% नीचे आने का मतलब है कि इस वक्त वो 60% पर पहुंची हुई है। पहले 100% थी जिससे वो बने हुए थे वहाँ राष्ट्रपति, पर 60% पे गिर गई है। माफ़ कीजिएगा, आ नहीं गई, 60% तक गिर गई है 40 से। फ्रांस के जो है 10 में से 7 लोग मैक्रों को पसंद नहीं करते हैं। 10 में से 7 लोग। उनका कहना है कि जो खुद अपने को वायरस के अटैक से न बचा सका वो देश को क्या बचाएगा। कितनी सेंसिटिव बात है जो फ्रांस में विदेशों में सोची जा सकती है कि जब इसको वायरस हो गया, कोरोना, अपने को नहीं बचा सकता तो देश को क्या बचाएगा। लिहाजा उनकी प्रॉपर्टी और नीचे गिर गई, पॉपुलैरिटी। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्रों की जो दुकान है उनकी, वो इस्लाम दुश्मनी के आधार पर काफ़ी चल रही है और फैल रही है। इसके बाद कि इनको इस्लाम दुश्मन, जो उनकी जो भी हरकत है आजकल वो इस्लाम दुश्मन है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जहाँ मुस्लिम औरतों के हिजाब पर पाबंदी लगाई, मुस्लिम मर्दों की जो इस्लामी, अगर वो ड्रेस इस्लामी ड्रेस क्या होती है तो पता नहीं, लेकिन हाँ अरब जैसे कपड़े बड़े ढीले ढीले पहनते थे लोग, आ गया सलवार कमीज़ पहनते थे, वो उस पर पाबंदी लगाई जो पाकिस्तान के थे लोग। सबसे अधिक बदनामी उनकी चार्ली हेब्दो जो मैगज़ीन थी, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून छपे उसकी तरफदारी करना कि हाँ ठीक छपे, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, उसमें हम पाबंदी नहीं लगा सकते। उससे उनकी काफ़ी बदनामी है। जहाँ मुस्लिम जगत में उनके जो फ्रांस के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट माने जाते हैं मेकअप के, उनका बाइकाट हुए ज़बरदस्त तरीके से, वहीं पर इस्लामिक कंट्रीज से उनकी काफ़ी, समझ लीजिए, खींचतान भी हो गई। और एक तरफ से कि जहाँ आप एक ग्रुप को तो ये कहते हैं कि उनका निष्ठा किया जाती है, दूसरा मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्त पाबंदी लगाने का मतलब ये है कि आप वाइज्ड हैं। इन्होंने मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात है कि अभी हाल में ही जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी, उनको नंबर दिया गया, उनके जिससे मूवमेंट पता रहे कि कौन बच्चा है मुसलमानों को कहाँ जा रहा है। और घर में जो धार्मिक पढ़ाई होती थी, कुरान पढ़ाया जाता था, उसको पे भी बैन लगा दिया और कहा गया कि वो कोई भी चीज़, वो कोई भी सब्जेक्ट कैरिकुलम में नहीं रहेगा, कोर्स में नहीं रहेगा जिसमें इस्लाम की बातें होंगी। इस तरीके से उन्होंने लगाया था। उन्होंने ये सब चीज़ें फ्रांस के सेकुलरिज्म के आड़ में की हैं। हाल है कि उन्होंने मस्जिदों को भी बंद कर दिया, उन पर फरमाने हाल तो ये है कि उन्होंने कई मस्जिदों को बंद करके उनके ऊपर परमानेंट निगरानी बिठा दी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे चुनाव के लिए या किसी और वजह से अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो इस्लाम दुश्मनी उनकी मुस्तकिल बराबर चल रही है। इसीलिए क्योंकि फ्रांस का जो आदमी है वो बड़ा सेकुलर है, वो ये नहीं चाहता किसी को दबाव डाला जाए, इसीलिए उनकी 60% पॉपुलैरिटी नीचे गिर गई। अगला इलेक्शन होने वाला अगले साल, ये पॉपुलैरिटी वहाँ ले जाएगी, देखते हैं उनका क्या हाल होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।